जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन श्रुत शारदूलिया चार्य स्वयंभव, श्रुत शारदूलिया चार्य स्वयंभव, पटधर चतुर्थ द्वितीय श्रुतधर, पटधर चतुर्थ द्वितीय श्रुतधर, सुत को भी बोध कराते, सुत को भी बोध कराते, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन बंधुओं, शासन चल रहा था प्रभव स्वामी का। प्रभव स्वामी की उम्र 94 वर्ष की हो गई थी। संघ उनके दिशा निर्देश में अपनी धर्म यात्रा कर रहा था। तब कुछ सोच और विचार करके उन्होंने मन में कहा, आगे संघ की बागडोर कौन संभाले, कौन संचालन करे। सब दृष्टि डालने के बाद में उनके मन में आया, उस जमाने का एक बहुत बड़ा विद्वान था, नाम था स्वयंभव, वो अगर दीक्षा ले ले तो बहुत विद्वान है, वो शासन के प्रभाव ना करेगा। लेकिन वो तो जैन धर्म के प्रति द्वेष रखता था। बुलाया कैसे जाए, तो उन्होंने अपने 2 संतों को भेजा था। और ये बात मैंने कल थोड़ी सुनाई थी। संत वहाँ गए थे और तब स्वयंभव ने कहा, इन्हें धक्के देकर निकालो यहाँ से। ये कहाँ आ गए? हमारे इस यज्ञवाट के अंदर। उन्हें धक्के देकर निकाला गया। गुरु ने कहा था कि तुमने एक शब्द कहना है। जब उन्हें निकाला गया तो चलते चलते उन्होंने कहा, अहो कष्टम मोह कष्टम तदपि श्रुतम ने ज्ञायते। और कष्ट है, इतना कष्ट है, फिर भी ज्ञान नहीं होता। इस बात से स्वयंभव विद्वान ने कहा, भाई ये इन्होंने यज्ञ कसा है और मेरे ऊपर कसा है कि भाई कितना कष्ट की बात है, फिर भी ज्ञान नहीं पाया। उसने मुनियों से कहा, अगर मैंने ज्ञान नहीं पाया तुम बताओ। वे बोले, हम तो नहीं बता सकते बिना गुरु की आज्ञा के। आप हमारे गुरु के पास में चलो, फिर बताएंगे, वो बताएंगे। स्वयंभव आचार्य प्रभव के पास आया था, आकर बैठा था। उसने कुछ प्रश्न किए। ऐसा कथा में कहा, 1 पहर तक, यानी 3 सवा 3 घंटे, 1 पहर तक प्रभव उसको निरंतर ज्ञान देते रहे। प्रश्नोत्तर में तो चलो भाई सुन ली, फिर अपने कहना ना, वो निरंतर धुरन अपना ज्ञान सुनाते रहे। और जब वो मौन हुए, स्वयंभव ने माथा टेक दिया। बोले, आज तत्व का पता चला।
और मैं आपका शिष्य बनता हूँ। शिष्य, तुम देखो अपने परिवार की स्थिति। बोले ठीक है, मैं देख कर ही बनूंगा, लेकिन मैंने अब साधु बनना, जैन साधु बनना है। विवाह हो चुका था, थोड़ा ही समय हुआ था विवाह को भी। उसमें उसने घर जा कर के कही बात, माता से कही, पत्नी से कही। पर आज्ञा मिलना आसान तो नहीं होता, पर जिनका दृढ़ निश्चय उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। आखिर सबको कह करके वे गुरु चरणों में आ गए, दीक्षा ले ली। उनकी जो पत्नी थी वो रो रही थी। थोड़ा ही समय हुआ था, आस पड़ोस के सब महिलाएं वहाँ आ गई, बैठी थी, उसको धैर्य दे रही थी। ये पुरुष निर्दयी होते हैं, पुरुष कठोर होते हैं, इनमें दया नहीं होती। इन्होंने ज़रा भी तेरा ख्याल नहीं किया, छोड़ के चला गया। रोई जा रही थी वो। इस बीच किसी महिला ने उससे पूछा, कुछ आशा है? वो चुप रही। फिर पूछा, बोले मणयम मनाक, संभव है, संभव है। बोले ठीक है, फिर तो रो मत, क्या पता तेरा भाग्य जागे और पुत्र का जन्म हो जाए तो अपना जीवन उसके सारे बिता लियो। रोती बोली, क्या पता है क्या होगा, कैसे होगा। बोले आशा पर संसार टिका है, उम्मीद रख तू। थोड़े दिनों के बाद वातावरण सामान्य हो गया। अब उधर की बात करता हूँ। स्वयंभव विद्वान थे, उन्होंने गहन अध्ययन किया, जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन शास्त्रों, योग्य हो गए। समय पा करके आचार्य प्रभव ने उन्हें आचार्य पद दे दिया। अब वे संघ का संचालन करते हैं। समय बीतता जा रहा था। एक घटना घटी। घटना ये घटी कि वो जो उनकी पत्नी संसार पक्ष में थी, समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। संसार है, बस इसी समय खुशियां मनाते हैं। ये हो गया, मन के प्रतिकूल हो गया तो आंसू गिरा लेते हैं। बहुत खुशियां मनाई, पड़ोसियों ने देखा, वे चल तेरा गुजारा हो जाएगा, तेरा जीवन अब उसको सहारा मिल गया, चलो ठीक हो गया। बच्चे का लालन पालन हुआ, बड़ा हो गया। कुछ ग्रंथों ने 6 साल का लिखा, कुछ ने 8 का लिखा। 8 वर्ष का हो गया, वो पढ़ने जाने लगा गुरुकुल में। गुरुकुल में कई बच्चे, कोई प्रसंग होता तो अपने पिता का नाम कहते। किसी ने उससे पूछा, तेरा पिता हमने कभी नहीं देखा, तेरा पिता कहाँ है? तो बोला, हाँ मेरे पिता नहीं है। बोले फिर बिना पिता का तू कैसे है? वो जवाब नहीं दे सका। वो घर आया, उसने आते माँ से कहा, माँ मेरे पिता कौन है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा तेरे पिता जैन साधु बन गए। बोले मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मेरे पिता कौन है? बोले हाँ चले जाना, देख आना, पर अभी तो पता नहीं कहाँ पर हैं। जब कभी उनका इधर आना होगा, मुझे पता चल गया तो मैं तुझे भेज दूंगी। बंधुओं कुछ समय बाद पास के किसी नगर में पता चला कि आचार्य स्वयंभव आए हैं। तब उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता पास के नगर में हैं और तू जा उनके दर्शन करा, और वहाँ जा कर के बता दियो, तू जा कर के नाम पूछ लियो,
उनका क्या नाम है, क्योंकि तेरे को सारे एक जैसे लगेंगे तो नाम पूछ लेना और फिर अपना बता देना। बोले ठीक है माँ। कोई एक आदमी जा रहा था, उसके साथ उसकी माँ ने उस बच्चे को कर दिया कि जाओ इसको जैन स्थान में जो भी संतों की जगह थी वहाँ छोड़ देना। आदमी विश्वास वाला था, वह उस बालक को ले गया और जहाँ संत ठहरे थे वहाँ छोड़ दिया। अब इतना ही उसका काम था, अभी बात खत्म होगी, वो तो चला गया। वो बालक उस स्थान पर जहाँ संत थे अंदर आया। अब वो तो नहीं समझे कुछ भी, यहाँ की क्या परंपरा, क्या करना है। वो तो अपने पिता को खोज रहा था। आचार्य स्वयंभू की दृष्टि बालक पर पड़ी। वो तो महान ज्ञानी थे। वैसे भी दुनिया के लोग शक्ल को पहचानते हैं, वो तो एक साधारण बात हो, तो महान ज्ञानी थे। देखते पहचान लिया कि संसार पक्ष से ये पुत्र है। उन्होंने उसको बुलाया, बच्चा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनक है। मनक नाम क्यों रखा था? कि उसकी माँ ने स्त्रियों में कहा था मन है, जिसका अर्थ था कि वे संभावना है। इसी से उस बालक का नाम रख दिया गया। तब बोले अच्छा कहाँ से आया है तू? वो जान तो रहे थे। उसने बता दिया किस लिए आया है? मैं अपने पिता से मिलने आया हूँ। जानते उनका नाम क्या है? हाँ मुझे मालूम है। नाम बताओ। बोले उनका नाम स्वयंभव है। बोले ठीक है बैठ जा। मैं बैठ गया। बोले एक बात ध्यान रखना, यहाँ किसी को भी ये नहीं बताना कि मैं स्वयंभव का बेटा हूँ, किसी को नहीं बताना। बोला नहीं बताऊंगा। बच्चा था वो, क्यों तर्क करता, क्यों नहीं बताऊं, क्या बात है? भाई ठीक है मने कर दिया ठीक है जी नहीं बताऊंगा। बालक बैठा हुआ था, कुछ हाथ ऐसे हो गया, कैसे हो गया, आचार्य की नजर उसके हाथ की रेखाओं पर पड़ी। देखते हुए एकदम से चौंक के पड़े, अरे इसकी तो आयु कुल 6 मास शेष है। अरे दुनिया में आया भी ये, मनुष्य का जन्म पाया, आयु बहुत छोटी लेके आया, क्या होगा? चला जाएगा। 84 लाख संसार है, पता नहीं कहाँ आत्मा जाए। इसका कल्याण करना चाहिए। आचार्य ने सोचा इसका कल्याण करना चाहिए, और कल्याण समय इसके पास कुल 6 महीने का है। इस अल्प समय में यही हो सकता है। अगर ये दीक्षा ले ले तो ये संयम का पालन कर ले। संयम तो एक दिन का भी आ जाए किसी को तो भी बड़ी बात होती है, और 6 महीने का संयम इसे आ गया तो इसका कल्याण हो जाएगा। आचार्य ने कहा मनक? बोले हाँ जी। मेरे पास रहोगे? बोले हाँ मैं यहीं रहूँगा, आपके पास रहूँगा। देखो मेरे पास जो रहते हैं ना वो हमारे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे और ये लगानी पड़ेगी। बोला मैं कर लूँगा। कहना मानना पड़ेगा, मैं कहना मानूंगा। घर नहीं जाना होगा, नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, अब मैं आपके पास रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, इसको दीक्षा कहते हैं, तो दीक्षा ले ले। और उन्होंने संघ को बुलाया। क्या बुलाया? समर्थ थे, इतनी औपचारिकताओं की उनको ज़रूरत नहीं थी, और संतों की इकट्ठा किया। भाई ये बालक आया है, इसको दीक्षा देनी है। गुरुदेव जो आपकी इच्छा हो, हम क्या कह सकते हैं। उसको दीक्षा दे दी। उसने दीक्षा ले ली। बड़ा मन में चाह बच्चे को, और तरह के कपड़े मिल गए, किस तरह का वो हो गया। वो अपने आप को सोचता अब मैं देखो मैं अपने पिता जैसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। ना संतों ने कोई दखल दिया, पूछा जी कौन है, कहाँ से आया है, क्या। भाई गुरु जो करते हैं ठीक करते हैं, ठीक है बस। बालक रहने लग गया। गुरु ने कहा भाई इसका कल्याण हो, ऐसा कार्य करना है। उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करके
14 पूर्वों में से जो उनको ज्ञान था उसमें से उन्होंने जैसे कि दही को मथा जाता है ऐसे मंथन किया ज्ञान का और फिर मक्खन निकाला जाता है। उन्होंने उसी तरह ज्ञान का मक्खन निकाला और वो जो निकाला वो था दशकालिक सूत्र। क्या था? बोलो, दशकालिक सूत्र। वो दशकालिक सूत्र आचार्य ने कहा बस ये याद कर ले। उसको ज़बानी रटाया, लेखन था नहीं उस ज़माने में, तो उसको पढ़ाया, उसको याद करवाया। बच्चा बुद्धिमान था, याद कर लिया और ये भी बता दिया जो इसमें नियम लिखे हैं उसके अनुसार चलना, वही करना है। ठीक है जी, मैं ऐसे करूँगा। इस तरह से उस बालक को उन्होंने, बाल मुनि को दशकालिक सूत्र सिखाया और जो आवश्यक बातें थी वो सिखाई और उसके मन में बड़ा चाव रहा। देखो मैं साधु हो गया, उसे बड़ा अच्छा लगता था वह, और जैसे गुरु कहते वैसे करता रहा, समय सरकता रहा और एक दिन अच्छा भला सब कुछ वह सोया था और जीवन पूरा हो गया। संतों ने देखा ये क्या हुआ, हमारे गुरु इतने ज्ञानी, इनकी तो सारी बातें इनको पता हैं, इसकी ये स्थिति थी तो इसे दीक्षा क्यों दी, किस लिए दी? उन्होंने अनुनय किया, गुरुदेव इतने छोटी इसकी उम्र थी, आपसे तो ऐसा हो नहीं सकता, पता न हो आपको तो इसको दीक्षा क्यों दी? बोले इसके कल्याण के लिए। एक दिन भी अगर शुद्ध संयम आ जाए, जीव का कल्याण हो जाए। मैंने यही देख कर दी, इसकी आयु कम थी, 6 महीने थी, इसलिए मैंने इसको दीक्षा दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।